देखिए कल जो एक और पॉइंट जो छूट गया था उसको देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक मासेस पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, और क्या बोला, दिस टेबल डिराइव 9 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजेंटल रोज। अब वर्टिकल कॉलम को इस बुक में उतना अच्छे से नहीं दिया है आपका 11, आप एनसीईआरटी पढ़ना, वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए, डीमेरिट छोड़िए, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में पढ़ा देता हूं आपको। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात करें, इसका दूसरा जो नाम होता है मोजले पीरियोडिक टेबल। तो मोजले ने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था। अच्छा, अब मोजले ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसका उन्होंने क्या बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया था। ठीक है, कि क्या उसका किस आधार पे उन्होंने रखा। तो उन्होंने बोला कि आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कल क्या बोला था कि कल की बात करें, अगर मेंडलीव की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने क्या बोला, एटॉमिक मासेस, और इन्होंने क्या बोला कि आपका एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा है। आगे क्या बोला जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर सर्टेन रेगुलर वन एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखा वन वन हुआ, ये टू हुआ, फिर हमने 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, फिर 11 में जाएंगे। तो जब यहाँ पे यहाँ से चालू हुआ और घूम फिर करके ऐसे घूर करके एक के बाद जब यहाँ आएंगे, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बराबर। इसी का मतलब फिर यहाँ से अगर हम चलें और घूम के फिर यहाँ आएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच होगी। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दें तो रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बोलिए। मैत्री सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि कुछ समय के बाद जब घूम फिर करके आप फिर उसी पोजीशन पे पहुंचे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पीरियोडिसिटी। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। तो आपको पता चलना चाहिए कि पीरियोडिसिटी मतलब होता है द रिपीटिशन ऑफ द इन द प्रॉपर्टीज या रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल when the elements are arranged in order of increasing atomic number is called periodicity। तो periodicity का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन इन द ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर इंटरवल रेगुलर इंटरवल ऑफ द एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कहने का मतलब कि अगर आपने एलिमेंट को अरेंज किया ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, सेम ग्रुप की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। तो ये जो रिपीटेशन है दैट इज व्हाट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी। बात समझ में आ रही है मैत्री, खुशी? यस सर। आगे देखिए, अब बोला जा रहा है काज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि क्यों प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से पीरियोडिसिटी मैच होती है। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि ड्यू टू रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों आपकी किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। बात समझ में आ गई, बोलिए। किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका मान लीजिए किसी भी ग्रुप का लिखेंगे, कि मान लीजिए ग्रुप 15 का ले लें, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ग्रुप 15 का क्या हो जाएगा कि NH2 NP3, ये सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बताइए। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम वो लोग आ जाएंगे। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें यही मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे थे। तो हमने क्या समझाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हम लोगों के पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें करना क्या है कि हमने पहले बता दिया कि मोजले ने दिया, मोजले ने दिया किसके आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। फिर हमने बताया पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिसिटी क्या होता है मैत्री, पीरियोडिसिटी बताइए तो। अभी बताया था पीरियोडिसिटी क्या होता है। सर पीरियड नंबर। नहीं, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि आपका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज विल बी सेम, विल बी सेम, ओके, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। क्या होगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल, सर्टेन इंटरवल मतलब क्या बोला जाता है, इसका मतलब वही तो समझा रहा था कि लिथियम लिखा, फिर हमने बेरिलियम लिखा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर लिखा हमने क्या लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर क्या लिखा, पोटेशियम, कैल्शियम। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जब ऐसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे, फिर अगर उसी ग्रुप में जब आएंगे तो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट इज नोन एज, इसी को बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। बात समझ में आ रही है कि प्रॉपर्टीज का मैच होना ही पीरियोडिसिटी यस कहलाता है। सर। ठीक। अब हमारे पास जो है पीरियोडिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिया था, कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास सेवंथ हॉरिजॉन्टल रोज है, सेवंथ हॉरिजॉन्टल रोज है। अब सेवन हॉरिजॉन्टल रोज में क्या बोला था, ये हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या बोला था, पीरियड। और क्या बोला था, 18 वर्टिकल्स कॉलम बोला था, 18 वर्टिकल्स कॉलम। ठीक है। आगे क्या बोला था, इनको बोला था ग्रुप्स। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उन्होंने ग्रुप वन को क्या, ग्रुप ग्रुप वन में क्या बोला कि ग्रुप वन में आपका क्या है, एल्कली मेटल है। उन्होंने बोला कि ग्रुप में आपका क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। और उन्होंने क्या बोला, ग्रुप वन की स्टडी जब करते थे जनरल कैरेक्टर में, तो उन्होंने बोला कि जो ए नंबर प्रॉपर्टीज है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। ठीक। दूसरा चीज बना कि सारे आपके, दूसरा पॉइंट है कि वैलेंसी इसकी जो होगी, वैलेंसी, ठीक है, इसकी 1 होगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि ये सारे आपका क्या है कि सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सिल्वरी व्हाइट मेटल, सारे जो मेटल हैं ये सिल्वरी व्हाइट मेटल्स हैं। तो ये ग्रुप वन में। आगे बोला कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, देयर ऑक्साइड, ऐसे बोला, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, बेसिक होते हैं, सो दैट इनका जो नाम होता है, सो दैट दे आर नोन एज क्या, इनको बोला जाता है नोन एज एल्कली मेटल। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाई ग्रुप वन एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल होने के लिए रीजन यही है कि इनके जो भी ऑक्साइड्स होंगे और हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे होते हैं, बेसिक। मान लीजिए हमारे पास Na2O है, K2O है ना, K2O है, या हमारे पास NaOH है या KOH है, ये सारे क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। तो बेसिक होने की वजह से उनका नाम होता है, क्या हो जाते हैं, उनका नाम रख दिया गया है एल्कली मेटल्स। बात समझ में आ रही है आपको मैत्री। यस सर। हाँ। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि ग्रुप टू एलिमेंट को क्या बोला जाता है, बताइए तो, ग्रुप टू एलिमेंट को बताइए मैत्री, क्या बोलते हैं। सर अल्कली अर्थ मेटल। हाँ नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल।
तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जब बात करते हैं तो उनमें कुछ कैरेक्टर उन्होंने बता दिया कि इनकी जनरल जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे आपका क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है, रेडियम है, सबका जो बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताइए क्या होगा? NH2। बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2। अगर भी दूसरे की बात करें, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तीसरे की बात करें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 2। आगे इसका जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि देयर ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोला जाता है कि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो भी ये होते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, आर फाउंड इन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आर फाउंड इन अर्थ एंड आर बेसिक इन नेचर, तो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। सो दैट क्या बोला जा रहा है? सो दैट दे आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना? क्या बोले जाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलिए, बात समझ में आ रही है? सो दैट दे आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेसिक होते हैं तो एल्कलाइन, जमीन में पाए जाते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलिए, बात समझ में हाँ। तो ये तो इसके जनरल, हर ग्रुप के साथ उन्होंने जनरल कैरेक्टर्स दिया था। अगर इन्होंने बोला था, और ग्रुप को आप लोग पढ़िएगा, अपने से पढ़िएगा। इसी तरीके से उन्होंने बोला था कि ग्रुप किसका नाम दिया था? ग्रुप 13 का बोला था उन्होंने, बोरान फैमिली, है ना? बोरान फैमिली, ठीक, बोरान फैमिली। तो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया NH2NP1। तो यहाँ पे बोरान क्या था? है ना? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना? बैगन, आलू, गाजर इन थाली, TL। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम एंड थैलियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे एलिमेंट थे। अब ये सारे एलिमेंट थे, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, कभी कभी तो ये सबका एटॉमिक नंबर ही पूछ करके बोल देता है। तो ये सब एलिमेंट आप याद रखेंगे कि वैलेंसी इन सब की कितनी होगी? वैलेंसी आपकी 3 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा, है ना? आगे बोलेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप ये सारे क्या हैं? ऑल आर मेटल्स हैं। ऑल आर क्या है? मेटल्स हैं। ऑल आर मेटल। तो इस तरीके से सारे ग्रुप को आप धीरे धीरे एक एक करके आप लोग स्टडी करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, सारे ग्रुप का आप स्टडी करेंगे। अब जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का, तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप 1 यहाँ पे हुआ, फिर ग्रुप 2 हुआ, तो इस तरीके से जा करके बनता जाएगा ग्रुप। आगे ये बनेगा, जब ये लेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा, दिस इज, तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर आपका यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, देखिएगा ये। अब बीच में हमारे पास, आपको पता ही होगा कि बीच में किस ब्लॉक के एलिमेंट है, बताइए तो। तो कौन से डी ब्लॉक में? हाँ, तो 1 2 3 4, ट्रांजिशन। जी। तो 5 तो पीरियड हमारे पास, 6 पीरियड के हमारे जो एलिमेंट होंगे, जो 6 पीरियड बन के आएगा, तो 6 पीरियड हमारे पास कौन सा होगा? जो 6 पीरियड है वो हमारे पास कौन से होंगे? 6 पीरियड की जब हम लोग बात करते हैं, तो दिस इज द पी ब्लॉक, ये हो जाएगा पी ब्लॉक, और ये ब्लॉक हो जाएगा एस यस। ब्लॉक, ठीक, और ये हो एस जाएगा ब्लॉक, हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। जी। तो हमारे पास जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये आ जाएंगे एस ब्लॉक में, और ग्रुप 13 से 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके आ जाएंगे पी ब्लॉक में। और जो ग्रुप आपका 3 से लेकर के 12 तक होगा, दिस विल बी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अब हमारे पास जो है, इसको, इसके जैसे ये प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, लिथियम हुआ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद ये वाला भी मिल जाएगा इसी वाली लाइन से, थोड़ा सा गलती हो गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करें, अगर इसमें भरने की कोशिश करें एलिमेंट को, तो एलिमेंट को कैसे भर सकते हैं? पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनम, वेनेडियम, क्रोमियम, कैडमियम, टिटानियम, मैग्नीज, वैनडियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, MnFeCO, जिंक, Ni,
हाँ, CU ZN Zn। आगे क्या बोलता है इसमें, अगर इसका बात करें Ga गैलियम हाँ, तो गैलियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो, जर्मेनियम गैलियम, जर्मेनियम, जर्मन आर्सेनिक, आगे बोलिए, आर्सेनिक Sc सेरेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ब्रोमीन हाँ, तो ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम। ऐसे आपको पता ही है, बोरान, एल्युमिनियम हो गया, Al कार्बन, SI सिलिकॉन, नाइट्रोजन, P फास्फोरस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर फ्लोरीन नियॉन आर्गन हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, इसको याद करने का आपको निमोनिक्स के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन थाली, इंडियम, थैलियम। ये काशी, गंगा, सुन, पार्वती, SNPB। आगे क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। आगे क्या बोला जा रहा है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, टाइटन, टीपो, एक नो। फिर कल बाहर आई आंटी। आके क्या बोले हैं, हिना, नीना और करीना ने क्या बोला था, चिराक्स कराई, है नो, एक्शन RN। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, लीना ने की रब से फरियाद, है नो, रब से फरियाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरीके से करके याद कर लेते हैं। अब इसमें जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, या हम लोग क्या करें, ऊपर से नीचे जाएं, तो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ये तो जो चीज अभी हम लोग पढ़े हैं, इतना कॉम्पिटिटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब ऊपर से नीचे जाएं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, तो हमारा क्या ट्रेंड्स आएगा, उसको पूछा जाता है। तो हम ट्रेंड्स हम आपको बताते हैं अभी। इसको कोशिश करते हैं कि अगर स्क्रीन शेयर करने से, अगर ये है, जैसे मान लीजिए मैत्री, स्क्रीन दिख रहा है क्या, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आपको, रुकिए। क्या दिख रहा है स्क्रीन में PDF दिख रहा है क्या, ये वाला PDF जो, नहीं चलो वो नहीं दिख रहा हाँ एक सेकेंड, हाँ नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दिख जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे घर में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ये ओपन करें हम, अच्छा स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है तो क्या दिखेगा। मैत्री, अगर सेल्फ स्टडी करना है ना तो भी आप कर सकती हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं तो सेल्फ स्टडी भी करिए, है ना, तो नहीं पढ़ाएंगे। अभी स्क्रीन दिख रहा होगा अच्छा आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बहुत सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सबको पता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, है ना। ये एक प्रॉब्लम है आपका जो आता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप बताइए तो क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि द सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीरियड सेकेंड पीरियड resembles much in the properties with the elements of third period of next group, that is element of second and third period are diagonally related in properties। तो क्या है, diagonally क्या है, related है properties में। this phenomena is known as diagonal relationship। मतलब क्या, अगर सेकेंड पीरियड को लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो क्या बोल रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये डायगोनली क्या होता है, लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्युमिनियम से और बोरान की हमारे सिलिकॉन से, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, कि ये क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। अब आप इसको डायगोनल रिलेशनशिप, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर सेकेंड और ना थर्ड पीरियड के एलिमेंट को लें, तो सेकेंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट का जो रिलेशन आता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, उसे डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। सुनाई दे रहा है मैत्री। यस श्योर हाँ, नहीं सुनाई देगा तो आप बताइए। आगे देखिए इसमें, हाँ सर हाँ,
आपका दूसरा चीज है आपका कि हमारे पास रेडियाई की बात किया जाता है कि रेडियाई कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें रेडियाई की, जब बात करते हैं तो रेडियाई बहुत सारे टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप की। तो जैसे कोवेलेंट रेडियाई हो गया, वांडरवाल रेडियाई हो गया, मेटेलिक रेडियाई हो गया, और लास्ट में आपका आयनिक रेडियाई हो गया। तो तीन चार टाइप की रेडियाई हैं और उसको आप लोगों को पढ़ना है। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, सबका केस वही है डेफिनेशन को छोड़ करके। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर से जब भी नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है आप बताइए। तो जब भी ऊपर से जा रहे हैं तो आपने मान लीजिए लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबिडियम लिया, सीजियम लिया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, ये 1s2 और 2s1 है। इसका क्या है, 3s1 है, 4s1, 5s1, 6s1। तो अब बताइए इसमें क्या बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। भाई यहाँ पे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6। तो कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बताइए। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो Yes, नंबर, sir. हाँ, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है। ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ जब सेल बढ़ेगा मैत्री, जब नंबर ऑफ Yes, सेल, नहीं दिख रहा है क्या। sir, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो कोई भी रेडियाई होगी वो बढ़ेगी, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो, या कोई भी रेडियाई होगा वो बढ़ेगा। तो ये तो आपको 11 का टॉपिक है, आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियाई बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटती है। जो इम्पोर्टेंट, कॉम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट है कि द ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या होता है, सबसे ज्यादा लंबी रेडियाई है वांडरवाल रेडियाई, फिर आपका क्रिस्टल रेडियाई, और फिर कोवेलेंट। तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रेडियाई होती है कोवेलेंट। अब कोवेलेंट रेडियाई की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, है ना, बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते Yes, हैं, sir. हाँ, कोवेलेंट रेडियाई। अब देखिए वांडरवाल रेडियाई क्या बोल रहा है, एक गैसियस मॉलिक्यूलर में होता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, आगे थर्ड वाला क्या बोला है, मेटेलिक रेडियाई, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द Yes, sir. न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, इन मेटल एटम। तो उसको क्या होता है, सब में हाफ कर दीजिए, दो एटम के बीच का हाफ डिस्टेंस ले लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, वो रेडियाई आ जाएगा। अब वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड की बात करें, तो इन पीरियड ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, पीरियड चलेंगे, और इन ग्रुप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम। तो ये सारे प्रॉपर्टीज एक साथ इसमें क्लब करके दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय मोर देन 1 यूनिट। क्या मतलब, ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे मान लीजिए लिथियम है और सोडियम है, तो कितना चार्ज बड़ा होगा, 3 है तो इसका 11, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 8 बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर लिथियम के बाद हमारे Yes, पास sir. बेरिलियम है तो यहाँ पे 3 से 4, एक ही यूनिट बढ़ा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है कहाँ पे, इन पीरियड, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर ग्रुप की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता है, लेकिन पीरियड की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, बट नंबर द ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा और इसमें बढ़ जाएगा। मतलब पीरियड में सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ग्रुप में बढ़ जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो आपका पुल क्लोजर तो रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लेकिन आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा। तो उसकी वजह से क्या बोला, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ एटॉमिक सेल, नो, अदरवाइज द इफेक्ट, ओहो,
क्या हो गया है यार।